गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। सुबह सुबह चाय बनने के लिए रखी है। मैंने यहाँ पे बनाई है बैंगन की सब्जी। आटा मैंने लगा दिया है। चलिए जी, चाय वाय पी ली है। अभी निकल रहे हैं वॉक के लिए। और कैमरा गंदा है क्या? कई बार क्या पता नहीं चलता, कैमरे पे गंदे गंदे हाथ लग जाता है ना, तो वीडियो गंदा आता है। तो बस चाय पी ली है, अब निकल रहा है वॉक के लिए। सानू अपने घर में वॉक कर रही है। चलिए जी, हमने हमारी वॉक शुरू कर दी है। हमने की थोड़ी सी वॉक, उसके बाद मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। और सुबह सुबह यहाँ पे जो पक्षियों की आवाज़ आती है, ओह माय गॉड, सुबह सुबह इतने अच्छे प्यारे पक्षी बोलते हैं। यहाँ पे मोर मोरनी दिखते हैं। अच्छी पक्षियों की आवाज़, ठंडी ठंडी हवा, सूरज भगवान की रोशनी, मतलब ये जो आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करती है ना, सच बताऊँ इसका मुकाबला ही नहीं है। इतने दिन मैं घर में बैठी रहती थी ना, तो मैं बहुत परेशान होती थी। लेकिन जब से मैंने वॉक शुरू किया ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। सुबह सुबह सूरज भगवान की रोशनी, धूप, विटामिन डी लेना, फ्रेश एयर लेना, ग्रीनरी के बीच में एक्सरसाइज करना, पक्षियों की आवाज़ सुनना, मोर मोरनी को देखना, ओ माय गॉड, ये जो मतलब मैं इसको बता ही नहीं सकती, शब्दों में नहीं बता सकती। मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब मेरे एकदम रिलीफ मिल जाता है। मैं ना एक्सरसाइज करके थकती नहीं हूँ, बल्कि मुझे और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। बहुत 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 अच्छा लगता है। जो लोग है ना बाहर खुली हवा में वॉक एक्सरसाइज करते हैं ना, ग्रीनरी के बीच में, नेचर के बीच में एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मेरी वॉक हो गई है। अब बस मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी। मैं एक्सरसाइज शुरू करती हूँ गर्दन से, मतलब क्यों मेरा सर्वाइकल रह चुका है ना, तो मैं थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं कंधों की एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं कमर की, पैरों की ऐसा एक्सरसाइज करती हूँ। और यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हम पति पत्नी 5 मिनट बैठे थे फ्रेश हवा में, थोड़ी देर बातें बातें की, फ्रेश हवा ली, पसीना सुखाया, और फिर हम आ गए घर पे। और मैंने कल बेडशीट धोई थी, उतारी थी, लेकिन मुझे कल फ़ोल्ड करने का टाइम भी नहीं मिला, और ये इस रूम में पड़ी रह गई, मुझे याद भी नहीं आई। तो अभी मैंने कहा अभी मैं सुबह सुबह इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ। मैं रूम में आई थी तो मुझे नज़र आ गई, वरना क्या है मैं फिर ये रूम बंद कर देता है। दोपहर में इस रूम में कोई नहीं आता, बहुत गर्म रहता है, तो फिर भूल जाता है, ये पड़ी रह जाती है। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पर बाउल लेने के लिए। मेरे किचन में जो बाउल है वो कम पड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं मेरे ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ से बाउल लेके जाती हूँ। पतिदेव फ्रूट्स खाएंगे, वो अलग खाएंगे, सानू अलग फ्रूट्स खाएगी, मैं अलग खाऊंगी। तो ये फ्रूट्स काटने में ही मुझे आधा घंटा लग जाता है। और अंगूर और चीकू, सानू ने पत्ता गोभी काट के रखी थी रात को। ये पत्ता गोभी की सब्जी बनानी है मुझे। और मैंने थोड़े से चिया सीड्स पहले पानी में भिगोए थे, फिर इसमें थोड़ा सा दही डाला है। तो आज मेरा ये ब्रेकफास्ट रहेगा या डिनर पता नहीं, अभी पहले मैं मिक्स करके रख देती हूँ। और मैंने निकाले हैं 2 आम, एक मैं मेरे लिए काटूंगी, एक पतिदेव के लिए, थोड़े से अंगूर, चीकू। और इनके लिए ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी उत्तपम। एक उत्तपम पति खाएंगे, एक उत्तपम सानू खाएगी। तो पहले फ्रूट्स काट देते हैं और फिर फटाफट उत्तपम बना देते हैं। और मज़ा बहुत आया, वर्कआउट करके मज़ा आया है सच में। मैं बहुत खुश हूँ। तो खुद की खुशी को खुद ही नज़र ना लगा दूँ। अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से मैं बोल रही थी मुझे वॉक पे जाना है, मुझे वॉक पे जाना है, मुझे वॉक पे जाना है। फाइनली 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 शुरू हो गई। चलिए जी, मैंने मेरा ब्रेकफास्ट कर लिया है तैयार। अब मैं पतिदेव के लिए और सानू के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। इसको यहाँ रख दूँगी, खाती जाऊँगी और काम करती जाऊँगी। तो सबसे पहले हमें निकालना है चॉपर, क्योंकि मैं उत्तपम बना रही हूँ। कल रात को डोसा बनाया था, डोसे का घोल बच गया है, तो इससे आज ओए होए उत्तपम बनेगा, जिसमें ऊपर डलेगा प्याज, हरी मिर्ची,
हरी मिर्ची निकाल लेते हैं। इसी में जूस के लिए सामान निकाल लेती हूँ, करेला, धनिया, पुदीना और नाश्ते की तैयारी मैंने यहाँ पे कर दी है। अब खाली उत्पम बनाना है, चाय की तैयारी भी कर दी है और अब करेले के जूस की तैयारी करके छोड़ दूंगी। जब पतिदेव ऑफिस जाएंगे तब इनको पिलाऊंगी, मतलब ऑफिस से जाने से आधा घंटा पहले। चलो जी, नाश्ता बनाने में टाइम है तो मैंने सोचा चलो मैं मेरा नाश्ता आराम से बैठ के कर लेती हूँ। तो सिर्फ उत्पम बनाना है, सारी तैयारी हो चुकी है, प्याज, मिर्ची, धनिया। उल्लू नहीं तो परेशान मत करो, तू परेशान कर देते टाइम से। जो चली जाओ वापस। जाऊंगी बस, मैं ऐसे नेल्स कराने की सोच रही हूँ। क्यूट है ना? बनवाने की या रेडीमेड मंगाने की? नहीं इस बार करवाऊंगी। हाँ रेडीमेड मत करो। नहीं वो पूरे करवाऊंगी क्योंकि फिर वो लंबा चलते हैं। वो चिपकाने वाला कैसी ग्लॉस चाहिए यार, जिसमें ऐसी वो कितनी सुंदर लगती है। और आज शाम को बनाएंगे बहुत ही हेल्दी टेस्टी डिनर। आप बनाया हुआ है पहले बनाया हुआ है तो मेरे व्लॉग रोज देखा करो और शुरू से लेके एंड तक देखा करो। अच्छी हेल्दी टेस्टी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम अभी हेल्दी टेस्टी खा रहे हैं ना, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सारे व्लॉग देखा करो, लास्ट तक देखा करो और बिना स्किप किए देखा करो। ये बहुत टेस्टी लग रहा है। इसमें दही है, आम है, और चिया सीड्स है, और सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, मेलन सीड्स है। लिवाइस है ना? लिवाइस चलेंगे, सरदारपुरा में भी है और ये उसमें भी है, उस मॉल में भी। नहीं सरदारपुरा चलेंगे। वो में है ना, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाते हो, काजू बादाम, दाख या पिस्ता, जो भी आप वो डालो। कोकोनट भी है, थोड़ा सा ना टुकड़े कोकोनट के भी है, सूखा हुआ कोकोनट नहीं, गीला कोकोनट था, उसको काट के डाल दिया। तो जी यहाँ पे उत्पम बनाना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल रही हूँ, अच्छा लगता है टेस्ट में। सानू तेरे लिए भी बना दूं क्या उत्पम? चलिए जी, हो गया नाश्ता पानी। ये तवा अभी साफ नहीं करूंगी क्योंकि जो बैटर है ना वो बच गया है। एक उत्पम सानू ने खाया, 2 पतिदेव ने खाए, 2 उत्पम जितना बैटर बच गया। तो मैं सोच रही हूँ मेरे लिए मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, सब्जी के साथ है ना उत्पम खा लूंगी, क्योंकि कल तक नहीं रखूंगी इसको, आज खत्म करूंगी तो लंच में मेरे 2 उत्पम हो जाएंगे। और बर्तन देख लो यहाँ से शुरू हो रखे हैं और ये सारे बर्तन हो गए। पहले ये बर्तन साफ करूंगी। बिस्किट का डब्बा बंद करते हैं। मेरे किचन की हालत देख लो, अभी तक तो रोटी मैंने बनाई नहीं है और अभी ये हाल है। तो पहले बर्तन साफ करते हैं, फिर सानू के पापा के लिए रोटी बनाते हैं, उसके बाद झाड़ू पोछे करते हैं। आज कपड़े नहीं धोने, गुरुवार है, कपड़े नहीं धोएंगे तो हम क्या करेंगे? रेस्ट नहीं करेंगे, हम कपड़ों के प्रेस करेंगे। रेस्ट तो हमारी किस्मत में ही नहीं है, रेस्ट करना बुरी बात है। काम करो, काम, धरती पे काम करने आए हो, काम करो। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। ये लो, ट्रे टूट गई। कौन सी ट्रे टूट गई? ये वाली जो हम यूज और ये तो मुझे ट्रे बहुत पसंद है। ये क्रैक थी और मैं ये टूट गई। ये तेरे जैसी क्रैक थी और टूट गई, नुकसान हो गया दोस्तों। ये सब बातें ना मम्मी ब्लॉग में बोलती है गंदी। मैं पूछ रही थी, मैं ये साइड हो जाओ गाइस एक बार। मेरी बेटी क्रैक है दोस्तों। एक सेकंड। अरे गाइस को पता है तू क्रैक है, आपको पता है ना ये क्रैक है? ये देख। हाँ दिखा, नहीं हाँ दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं। वो बिल्कुल। तो नुकसान हो गया। अब वो पति को बोलेंगे संडे को चलो एक तो मुझे ट्रे दिला के लाओ, एक मुझे कांच का जग चाहिए वो दिला के लाओ। कांच के जग तो मुझे वैसे 2 चाहिए, एक मुझे किचन के पानी के लिए चाहिए जो मैं खाना बनाती हूँ तब, एक मुझे चाहिए जिसमें मैं वो बना सकूँ डिटॉक्स वाटर पतिदेव के लिए। तो
अब देखो मुझे दिला के लाते हैं, क्योंकि संडे को हमारे संडे आता है ना, उससे पहले खूब सारे काम तैयार हो जाते हैं। संडे को हमें ये करना है, संडे को हमें वो करना है। तो देखते हैं क्या क्या काम कर पाएंगे, आपके साथ तो शेयर करेंगे। ऐसा चलता है। हम सेम भाग ऐसे नहीं भाग सकते हम। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गलत गलत। हाँ ये मैंने कहा ना मेरी बेटी क्रैक है, वो बोल रही मैंने रियलाइज किया जब हम भागते हैं तो हमारा पैर, हम ऐसे भागते हैं, ये पैर उठता है फिर ये उठता है। सोचो इतना दिमाग चलाती है, इसलिए मैं कहती हूँ क्रैक है। आपको भी लगता है कि ये क्रैक है, पर ये मेरे पर ही है। इसका मतलब हम दोनों माँ बेटी क्रैक है, हमारा हिला हुआ है मानसिक संतुलन। ज्यादा बोल रही क्या? नहीं तो अन्ना के नाम में दो भी हो जाएगी। क्या चीज? सुनो, पापा को बोल रही थी। सुनाओ। मैं बोल रही थी अपन है ना, हम हनुमानगढ़ जा रहे हैं गाइस, हम हनुमानगढ़ जा रहे हैं 1 महीने बाद। ये तो हनुमानगढ़ जा रहे हैं, मैं कहीं और जा रही हूँ। बाद में ये भी हाँ हनुमानगढ़ आऊंगी। हाँ बोलो। मैं बोल रही थी बोलो। कि ना जब आपको ये काम हो जाएगा ना, फिर अपन ऐसे बैठ के देखेंगे कौन ज्यादा देर बैठ सकता है। नहीं भाई, मेरे तो आज पता नहीं क्यों घुटने में लचका आ गया। मम्मी बूढ़ी हो गई। लचको आ गया, लचको, मेरे घुटना में लचको आ गया। ये हमारे हनुमानगढ़ की लैंग्वेज है। मैं बर्तन मांझ लूँ फिर मैं रोटी बनाशू, ये हमारे हनुमानगढ़ की लैंग्वेज है गाइस। चलो गाइस फटाफट बर्तन साफ कर लूँ गाइस, मोड़ो जैसी नहीं तो काम करते करते हैं मोड़ो जैसी मैंने काम करते ने। फिर हमारा धनी ऑफिस भी जासी गाइस, ऑफिस जासी गाइस। थारा धनी कितना बजे ऑफिस जावे गाइस, मैंने बताया थारा धनी 9 बजे ऑफिस जावे, 10 बजे ऑफिस जावे। हमारा धनी 10:30 ऑफिस जावे। सानू चलिए जी रोटी बना लें फटाफट। आज है ना जोश जोश में ना मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, वॉक थोड़ी ज़्यादा कर ली। अब मेरे थकान हो रखी है, पैर दुख रहे हैं। आज पता नहीं क्यों ज़्यादा जोश आया था, तो वॉक भी थोड़ी ज़्यादा हो गई, एक्सरसाइज भी थोड़ी ज़्यादा हो गई। ये तो अच्छा आज कपड़े नहीं धोने, पर प्रेस करनी है, मन तो नहीं कर रहा, देखती हूँ उस टाइम क्या होता है। लेकिन हाँ थकान बहुत ज़्यादा लग रही है, मन कर रहा है बस बेड पे लेट जाऊँ, पर काम तो करना पड़ेगा। अभी तो पतिदेव के लिए करेले का जूस बनाना है। सारी चीज़ें मैंने धनिया पुदीना करेला सब काट के रखा है। थोड़ा सा इतना सा पानी डालूंगी और इसको पीस के छान के उनको पिलाऊंगी। और हाँ मैंने एक है ना पढ़ले का वीडियो डाला हुआ है बहुत पुराना, जिसमें अच्छे खासे व्यूज़ है, 1,40,000 कुछ व्यूज़ है। तो उस पर कल कमेंट आया था जो हाथों का जो चूड़ा है ना गोल्ड का, उसका डिज़ाइन भेजो। देखो मेरे पास जो गोल्ड का चूड़ा है वो बैंक में पड़ा है, और मेरी सिस्टर के पास जो गोल्ड का चूड़ा है, भाभी के पास जो भी है वो उनके पास है, मेरे पास नहीं है। तो मैं उसकी फ़ोटो तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। हाँ कोई शादी ब्याह में हम लोग पहनेंगे तो आपके साथ मैं दोबारा डिज़ाइन अच्छे से दिखा दूँगी। बाकी नॉर्मली गोल्ड के चूड़े का तो वही डिज़ाइन है, आप किसी भी ज्वेलर से बना लो, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं डिज़ाइन में। लेकिन हाँ जब भी पहनेंगे तो मैं दिखा दूँगी, वरना आप इंस्टा पे या फेसबुक पे मुझे फॉलो करते हो तो कोई ना कोई राजपूती पोशाक में चूड़ा पहना हुआ है, उसको आप जूम करके डिज़ाइन देख लो, क्योंकि हम लोग ऐसे खड़े होते हैं तो यहाँ से वो चूड़ा दिखता ही है ना। तो बेटी फिर आ गई, बेटी आ गई गाइस, मेरी बेटी आती रहती है गाइस, उसका मन नहीं लगता मेरे बिना। वो कहती है मम्मी मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं घर जमाई लाऊंगी। मैं नहीं लाऊंगी। मैं घर जमाई लाऊंगी, मेरी बेटी मेरे मैं तो बहू बन के जाना चाहती हूँ। आप कह रही हो मैं घर जमाई लाऊंगी। घर जमाई लाऊंगी, जमाई मेरे जैसे मैं लाऊंगी। घर बहू बनना चाहती हूँ, आप घर जमाई चाहती हो। अच्छा वेरी गुड, घर बहू बनना चाहती है। सुनो मैं बोल रही थी
हाँ सुनाओ मैं। कोई सेंस है इस बात की? तो जी पतिदेव गए ऑफिस और यहाँ से मैंने किचन क्लीन कर दिया, बर्तन साफ कर दिए थे, सूख भी गए, उनको वापस जगह पे रख दिया। और यहाँ पे सानू के लिए मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी जो लगभग बनी गई है। और मेरे जो बैटर है वो ये है, इससे 2 उत्पम बन जाएंगे। सुबह मैंने बनाई थी बैंगन की सब्जी, इसमें इधर तेल ज़्यादा है, ये बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये तो मैं खाना खाऊंगी जब गर्मा गर्म बनाऊंगी। ये बना के मैं जाऊंगी कपड़ों के प्रेस करूंगी। सोनू कर रही है वॉक और बस कपड़ों को प्रेस करने की हिम्मत नहीं है। और मेरे तो ही पैर दर्द हो रहे हैं। आज मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, जोश में ज़्यादा आ गई, जोश में होश खो गई थी मैं। A few moments later. चलिए जी 4 बज गई, आवाज़ नहीं निकल रही है मेरी, इतनी थकान लग रही है। 4 बज गई है, चाय बनाई है। यहाँ पे मैंने दही जमने के लिए रखा है, यहाँ पे मूंग दाल भिगोई है। शाम को बनाने कुछ और वाली थी, बना कुछ और रही हूँ। और लहसुन लिया छीलने के लिए। यहाँ पे भिंडी धो के सुखाई है, भिंडी सूख जाएगी तो सानू को बोलूँगी वो काट के रखेगी। तो सुबह मैं ना भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। सुबह सुबह ना भिंडी कटती नहीं है, रात को काट के फ्रिज में रख दो तो सुबह तड़का देना रहता है। तो बस फटाफट चाय बन जाए, चाय पी ले। और क्या नींद आई है मुझे, थकान की वजह से इतनी खतरनाक नींद आई है, ऐसा लगा मैं जिंदा ही नहीं हूँ, मरी गई हूँ। एकदम गहरी नींद आई मुझे। तो जी चाय पी के आ गई किचन में। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, जीरा, हींग, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल। इसमें लहसुन में थोड़ा सा नमक डाला है। लहसुन में नमक डाल देते हैं ना, इसमें थोड़ा कूटने में आसानी होती है। थोड़ा लहसुन सुबह के लिए बचा लिया है। यहाँ पे जो सुबह पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी, वो रखी हुई है, वो अभी खा लेंगे। तो बस फटाफट ये बना लेते हैं। पहले इसका ये कूटने वाला निकालते हैं और चम्मच। और मसाले ख़त्म हो गए हैं, देखो यहाँ पे। इनमें धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर ये भरना है। और ये देखो, ये मैंने मसाले में जो आपने बोली थी ना पारा की गोली, वो डाल दी है। तो थैंक यू सो मच। आप सोचोगे बार बार बोलते हो, लेकिन थैंक यू सो मच। मसाले ख़राब होने से मेरे बच गए, इसीलिए थैंक यू बोलना तो बनता है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा मसाले तो मैं नहीं भरती हूँ, बस ये इतने इतने करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एयर टाइट नहीं है ना, फिर क्या है ना, स्मेल जो खुशबू होती है ना मसालों की वो ख़राब हो जाती है। इसलिए तो मैं इनको आधा आधा ही रखती हूँ। तो यहाँ पे निकालना है मिर्ची पाउडर। मिर्ची हमें ना ये सारी चीज़ें ना चक्की से पिसवा के लाते हैं। रेडीमेड जो आती है ना पैकेट्स वाली, वो नहीं लाते, चक्की से पिसवाते हैं। तो बस इनको निकाल दिया और इनको रख देते हैं ऊपर। ये भी एक कैबिनेट साफ करने वाली है, काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे। और कल है ना डोसे के ऊपर थोड़ा सा लाइट गई, पनीर मिक्स किया था। ये हम पतिदेव की सब्ज़ी निकालने के बाद में ना ये डाल देंगे हमारी सब्ज़ी में। लाइटें जा चुकी है, तो बस इनको निकाल दिया और इनको रख देते हैं ऊपर। ये भी एक कैबिनेट साफ करने वाली है, काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे। और कल है ना डोसे के ऊपर थोड़ा सा लाइट गई, पनीर मिक्स किया था। ये हम पतिदेव की सब्ज़ी निकालने के बाद में ना ये डाल देंगे हमारी सब्ज़ी में। लाइटें जा चुकी है। चलिए जी, पतिदेव की सब्ज़ी बना के निकाल दी है। वो इतनी सी सब्ज़ी खाते हैं, बस एक रोटी खाते हैं, शाम को फ्रूट्स खाते हैं। और यहाँ पे हमने पनीर डाल दिया है बची हुई सब्ज़ी में।
और बस मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तो जी खाना बन चुका है, यहाँ से मैंने थोड़ी सी सफाई भी कर दी है और मैं खा रही हूँ एक रोटी और सब्जी, क्योंकि मुझे भूख नहीं है लेकिन मैं लेट खाना नहीं खाना चाहती, इसलिए मैं एक रोटी थोड़ी सी सब्जी खाऊंगी और इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक भी करना, कमेंट भी करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।